पिकोहाबाद का वो महाविद्यालय जहां देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने शिक्षा ग्रहण की थी, आज उसी महाविद्यालय में ऑर्गेनिक पद्धति से सब्जियों की खेती की जा रही है। कृषि संकाय के छात्रों द्वारा तैयार की गई फसल को विद्यालय के प्राचार्य के अलावा अन्य अध्यापकों ने भी देखा। यहाँ छात्रों द्वारा ऑर्गेनिक उद्यान फसलें जैसे ब्रोकली, रेड पत्ता गोभी, ग्रीन पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, चुकंदर, गाजर, शलजम के अलावा गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, लहसुन सहित अन्य कई फसलों को वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जा रहा है। पिकोहाबाद का ये ऐतिहासिक आदर्श कृषि महाविद्यालय एक बार फिर अपनी शैक्षिक और कृषि नवाचार गतिविधियों को लेकर चर्चा में है। यह वही शिक्षण संस्थान है जहां देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने शिक्षा ग्रहण की थी। महाविद्यालय में कृषि संकाय के छात्रों ने महाविद्यालय परिसर में तैयार की जा रही विभिन्न फसलों का प्रदर्शन किया। सर, हमने ब्रोकली रोपी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी और चुकंदर, इनके इत्यादि पौधे रोपित किए हैं हमने। देखभाल कैसे करते हैं? सर, हम पहले तो ग्रीन नेट हाउस के अंदर है ना, उधर उसकी पौध तैयार करते हैं पौधशाला के अंदर, फिर उनको 15 से 20 दिन बाद में उनके पौध रोपित करते हैं, क्यारी बनाकर, ये डाल वाल बनाकर फिर तैयार करते हैं। देखभाल कैसे होती है कीटाणु से? हम सर सुबह शाम तक हमारा वो टाइमिंग रहता है, शाम को आते हैं, सुबह आते हैं, सर के साथ आते हैं, फील्ड का टाइम रहता है, फील्ड को टाइम देते हैं। और ऑर्गेनिक सबसे मुख्य उद्देश्य है हमारे को ऑर्गेनिक खेती करना, केचुए की खाद डालना और नीम की खली डालना और कुसुम की खाद डालना, इनकी वो खाद डालते हैं, खाद डालकर जैविक खेती तैयार करते हैं। यहाँ ऑर्गेनिक पद्धति से सब्जियों और अनाजों की खेती की जा रही है। छात्रों ने बताया कि फसलों की बुवाई, सिंचाई, जैविक खाद का उपयोग और कीट नियंत्रण में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे फसलें ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, चुकंदर है और गाजर इत्यादि फसलें हैं। और ये सबसे पहले हम जो कोकोपीट होती है उसे रात भर पानी में भिगोते हैं, फिर उसे सुबह निकालते हैं, पानी से निकाल के निचोड़ के उसमें वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद बड़ा सॉइल लेस मिश्रण तैयार करते हैं, उसमें कुछ फंजीसाइड भी डालते हैं और फिर उसे तैयार करके उस हाँ फिर उसमें बीज रोपित करते हैं और उसके बाद तैयार हो जाती है। पौध ट्रे में 3 से 4 हफ्तों में तैयार हो जाती है पौध। फिर उसके बाद हम बेड बना के और 15 सेंटीमीटर ऊंचे बेड बना के और अपने खेत के हिसाब से लंबाई रखते हैं उसकी और फिर पौधों को बेड पे रोपित कर देते हैं। देखभाल कैसे करते हो इसमें कीड़ा ना लगे? देखभाल के लिए हम सर की सहायता से उसमें नीम ऑयल वगैरह से और नीम की खली होती है उसमें और गोबर की खाद वगैरह से छिड़काव करके उसे फंजीसाइड से। रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक घोलों को उपयोग कर पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारा एग्रीकल्चर रिसर्च फॉर्म है। इसमें हम लोग जो है बच्चों की सहायता से हम लोग इसमें डिफरेंट तरीके की वेजिटेबल्स और एग्रोनॉमिक क्रॉप तैयार करा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने ब्रोकली लगा रखी है, कैबेज लगा रखी है, रेड कैबेज लगा रखी है और आपका ये टमाटर हमने 3 वैरायटी लगा रखी हैं और बैगन लगा रखा है, जो हम लोग चोखा बनाते हैं, चोखे में जो यूज़ किया जाता है वो वाला बैगन लगा रखा है। और हम लोग जो जितना भी काम है जो बच्चों की सहायता से ही पूरा करा रहे हैं और हमारे मतलब सहयोग में डॉक्टर रूपेश कुमार यादव जी हैं, इनका पूरा सहयोग रहता है। ये एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में ये अपना एग्रोनॉमी की क्रॉप कराते हैं। बाकी मैं जो है बच्चों से पूरा मतलब बीडिंग कराना और सब कुछ मतलब एक तरीके से बच्चों का सहयोग से ही सारा काम हो रहा है। मेरी गाइडलाइंस रहती है, बच्चों को मैं गाइड करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि इस तरीके से करो। और इस पे मैंने जो है सबसे पहले तो इसकी हमने जो है फील्ड प्रिपरेशन कराई, फील्ड तैयार कराया। उसके बाद हमने जो है इसके बेड बनवाए। बेड की जो हमने विड्थ रखी है वो 1 मीटर रखी है और उसकी जो हाइट है वो हमने 15 से 20 सेंटीमीटर रखी है और लंबाई हमने आवश्यकता अनुसार रखी है, जो हमारी खेत की लंबाई जितनी थी। अब हम लोगों ने क्या करा है, जैसे गोभी क्या है उस पर फरो मेथड होता है, उस पर भी लगाते हैं। अब हमने बेड पे लगाया। इस पे बेड पे लगाने का फ़ायदा ये है कि हमारे जो है
इसमें बीड की जो बीड निकलते हैं उसमें हम जो है खुरपी की सहायता से अच्छे से उसको बीडिंग कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट हम खेत में लगा देंगे तो उसमें हमें जो है बैठेंगे तो हमारी क्रॉप में नुकसान होगा, टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा। इसलिए खाद का प्रयोग वगैरह? हाँ, इसमें खाद का क्या है, हमारा ये फुल ऑर्गेनिक है, हमने कोई केमिकल इसमें यूज नहीं किया। हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट, सबसे ज़्यादा गोबर की खाद यूज की है, और बाकी हमने स्प्रे जो है नीम ऑयल वगैरह की स्प्रे कराई है। इसमें अगर कोई कीट लग रहा है, इंसेक्ट लग रहा है, तो हमने नीम ऑयल की स्प्रे कराई है इसमें। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य डॉक्टर दीदार सिंह यादव ने कहा कि इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा से छात्रों को न केवल कृषि विज्ञान की बेहतर समझ मिलती है, बल्कि वे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने और हमारे निदेशक महोदय हैं और हमारे सभी एग्रीकल्चर एंड अदर फैकल्टी के हमारे साथी हैं, सभी ने इस कृषि फार्म का सर्वे किया है। इस पर डिफरेंट तरीके की सब्जियां पैदा की गई हैं, जिसमें अन्य ब्रीड भी तैयार कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो काफ़ी अनुभवी हैं और वो अच्छी तरह से फसल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों को व्यवहारिक और रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना भी है। कॉलेज के एजी डिपार्टमेंट जो देख कर रहा है यहाँ पे, ये अपने यहाँ तैयार कर रहा है फसल और प्रॉपर ध्यान रख रहा है। इसी के निमित्त हम लोग यहाँ आए थे और डिपार्टमेंट के ये गंगबा जी और ये दागरे जी, उन्होंने अनुरोध किया तो एक बार देखने आए यहाँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।